हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं राज एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके AIB 21 एग्जामिनेशन के बारे में। राइट, तो आपको जैसे पता ही होगा कि एग्जामिनेशन नेसेसरी है आपको देना अगर आप एक लॉयर से एडवोकेट बनना चाहते हैं, इंडिया में कहीं पे भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। अब एग्जामिनेशन की सबसे खास बात ये है कि एक ओपन बुक एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, तो बेसिकली आप यहाँ पर बेयर एक्ट यूज करके अपना आंसर दे सकते हो, लेकिन इसके बावजूद भी इसका पासिंग रेट कोई बहुत ज्यादा हाई नहीं है। लास्ट ईयर का जो आपका AIB हुआ था, दैट इज AIB 20, उसका पासिंग रेट 69% था एंड उसके प्रीवियस ईयर्स में भी कोई बहुत ज्यादा हाई नहीं रहा है, 69% से लो ही रहा है। राइट, तो AIB का एग्जामिनेशन ऑल तो ओपन बुक है, कोई बहुत ज्यादा इजी एग्जामिनेशन नहीं है आपका क्रैक करने के लिए। राइट, तो ऐसे में हमें पहले से प्रिपरेशन करके रखनी है, एंड डे पे कुछ नहीं छोड़ना है, ताकि हम जो है समझ सकें और एक बार में इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकें। राइट, तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कि आपकी AIB की जो एग्जामिनेशन है उसका पैटर्न क्या है, पासिंग मार्क्स क्या है, एंड साथ ही साथ क्योंकि ये एक ओपन बुक एग्जामिनेशन है, ओपन बुक स्ट्रैटेजी हमें क्या रखनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको समझना है कि आपको जो एग्जामिनेशन होता है AIB का, इसमें आपसे पूछे जाते हैं 100 क्वेश्चन, सारे के सारे क्या होते हैं, MCQ बेस्ड होते हैं। हर एक राइट क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क्स मिलते हैं, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ये आपके लिए। ओके, अनलाइक क्लैट या आईलेट का एग्जामिनेशन, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने नहीं मिलेगी। ओके, आपका जो एग्जामिनेशन होता है वो आपका पेपर एंड पेन एग्जामिनेशन होता है, OMR शीट बेस्ड होता है, ऑफलाइन एग्जामिनेशन होता है एंड इन टोटल आपको जो है 3.5 घंटा मिलते हैं। ठीक है, अब आप सोच के देखोगे तो भाई क्लैट के एग्जामिनेशन में 120 क्वेश्चन के लिए जो है हमें सिर्फ 2 घंटे मिलते हैं, दैट टू पैसेज बेस्ड रहता है। यहाँ 100 क्वेश्चन के लिए हमें 3.5 घंटे मिल रहा है, तो भाई इट इज गोइंग टू बी इजी टू क्रैक। राइट, यहाँ पर हमारे सामने नोटबुक्स भी रहेंगी, नोटबुक्स नहीं बेयर एक्ट्स रहेंगी। ठीक है, तो इजी हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको इतनी रियायतें मिल रही हैं कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 3.5 घंटा है, ठीक है, सिर्फ 100 क्वेश्चन के लिए, और आपको यहाँ पर ओपन बुक एग्जामिनेशन भी है, तो कहीं ना कोई तो कैच होगा। राइट, उसके बाद भी, इन सब चीजों के बाद भी जो है आपका जो पासिंग रेट है वो स्टिल लो है। राइट, तो ऐसे में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना कि हम कैसे प्रिपेयर करें इस एग्जामिनेशन के लिए। राइट, बिकॉज हर चीज जितनी दिखती है इजी उतनी होती नहीं है। राइट, तो एग्जाम पैटर्न तो आपका ये था। अब डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। राइट, क्योंकि अगर आप पढ़ना चालू कर रहे हो तो आप एंड तक जो है रिलाई नहीं कर सकते हो कि भाई मेरे सामने तो बेयर एक्ट रहेगी, मैं वहां से आंसर खोज के निकाल लूंगा, तो ऐसा नहीं है। ओके, आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इस वेटेज के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं, जो कि AIB यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने निकाल के रखे हैं AIB के लिए। ठीक है, तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि किस एग्जामिनेशन का, किस सब्जेक्ट का जो है कितना वेटेज है। राइट, तो सबसे हाईएस्ट वेटेज में जो आपके आते हैं वो यहाँ से है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से 10 क्वेश्चन, और फिर आप देखोगे कि BNS क्रिमिनल प्रोसीजर से 10 क्वेश्चन, CPC से 10 क्वेश्चन, IPC और BNS से 8 क्वेश्चन, एविडेंस से 8 क्वेश्चन, फैमिली लॉ से 8 क्वेश्चन, प्रोफेशनल एथिक्स से 4 क्वेश्चन, ADR से 4 क्वेश्चन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से 4 क्वेश्चन। ठीक है, तो दीज आर द सब्जेक्ट्स दैट आर वेरी मेजर फॉर यू, एंड अगर आपको AIB एक बार में क्रैक करना है तो फॉर श्योर आपको इन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ के जाना ही जाना है। दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन नॉट मिस आउट ऑन। ओके, देन यहाँ पर फिर आपके माइनर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से 3 क्वेश्चन, कंपनी लॉ से 2 क्वेश्चन, इन्वायरमेंट लॉ से 2 क्वेश्चन, साइबर लॉ से 2 क्वेश्चन, लेबर एंड इंडस्ट्रियल से 4 क्वेश्चन। ठीक है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड मोटर व्हीकल एक्ट से 5 क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से मिला के 8 क्वेश्चन, टैक्सेशन से 4 क्वेश्चन, लैंड एक्विजिशन से 2 क्वेश्चन एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका पूरे सब्जेक्ट्स है, आपका पूरा सिलेबस है, वेटेज है कि हर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट स्टडी होगी पैटर्न को समझने का, ये इतने क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट से आते हैं। ओके, देन मूविंग फॉरवर्ड वी हैव कि पासिंग मार्क्स कितना होता है टोटल। ठीक है, तो आपका टोटल एग्जामिनेशन कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो अगर आपको AIB क्वालिफाई करना है और आप जनरल या OBC हैं तो आपको 45 मार्क्स लाने हैं, 45% स्कोर करना है, यानी कि आपको आउट ऑफ 100 45 मार्क्स जो है स्कोर करने हैं। राइट, वहीं अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटीज हो, SC या ST हो, तो आपको 40% मार्क्स चाहिए, यानी कि आउट ऑफ 100 आपको जो है 40 क्वेश्चन सही होने चाहिए AIB क्वालिफाई करने के लिए। राइट, नाउ इट फील्स लाइक कि भाई
सिर्फ 45 ही तो स्कोर करना है, राइट। ओपन बुक एग्जामिनेशन में इतना एक्स्ट्रा टाइम है, फिर भी याद रखना उसके बाद पासिंग रेट उसके बावजूद भी इतना कम है, मतलब कोई ना कोई कैच तो जरूर होगा इस चीज में, राइट। तो अब सब समझते हैं कि आपकी प्रिपरेशन की जर्नी क्या होनी चाहिए, ठीक है, कि आपको क्या तरीके से प्रिपरेशन करना है एआईबी की एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ना अर्ली स्टार्ट करना है, ओके। जैसा कि मैं आपको एक एश्योरेंस देता हूँ कि भले ही आपको चीजें आपके फेवर में लग रही होंगी, बट एआईबी का एग्जामिनेशन इतना इजी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको अर्ली स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आप अभी से मार्च या अप्रैल से जो है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तब जाके जो है आप अच्छे से एआईबी का एग्जामिनेशन दे पाएंगे, बिकॉज आपके इतने सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको कॉन्सेप्ट समझना, उनका केस लॉ समझना, उनके सेक्शन से फेमिलियर होना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। सो यू हैव टू स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, प्रेफरेबली मार्च या अप्रैल में, ठीक है। तो ये फर्स्ट थिंग हो गई। दूसरी चीज हो गई कि आपको जो फोकस करना है सबसे पहले तो कोर सब्जेक्ट्स में करना है, ठीक है, जिसका वेटेज बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके? कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, बीएनएसएस हो गया, बीएनएस हो गया, बीएनएसएस हो गया, एविडेंस हो गया, सीपीसी हो गया, प्रोफेशनल एथिक्स हो गया, राइट। सो हर साल इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके, तो ये फॉर श्योर आपको कवर करने हैं, ओके। मूविंग फॉरवर्ड, अब देखो कोई भी एग्जामिनेशन अगर आप देखने जाते हो ना, देने जाते हो तो कुछ चीज आपको बेसिक में पता होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम का मेनली पैटर्न क्या है, कौन किसका वेटेज है और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप बात करते हो एआईबी की, ठीक है, तो सबसे पहले जो है आप यहाँ पर देखोगे कि एआईबी से ना 3 मेजर टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। कैसे कैसे? एक तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो केस बेस्ड होते हैं, ठीक है, कि आपको जो है क्वेश्चंस कोई एक फेमस या लैंडमार्क जजमेंट से दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये बात किस केस में कही गई है या इस पर्टिकुलर केस में कौन सी बात कही गई है, ठीक है। तो ये आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस है। इसके लिए जो है कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको पहले से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट केसेस हैं, ठीक है। तो एक तो आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, दूसरे हो जाते हैं आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर डॉक्ट्रिन एग्जिस्ट करते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल हो गया या कलरेबल लेजिस्लेशन हो गया, पिथिन सब्सटेंस हो गया। तो दीज आर द थिंग्स जो कि ना तो आपको केसेस में मिलेगी ना तो बेयर एक्ट्स में मिलेंगी। इन्हें समझने के लिए, पढ़ने के लिए आपको सब्जेक्ट से गो थ्रू करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसे हम कहते हैं बेयर एक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर आपको बेयर एक्ट से मिल ही जाएगा, राइट। एंड हर साल अगर आप पीवाईपीज एनालाइज करोगे तो आप समझोगे कि एआईबी में कम से कम 50 से 55 ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जो बेयर एक्ट बेस्ड होते हैं, जिनके आंसर आप डायरेक्टली बेयर एक्ट से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। बेयर एक्ट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एक बार बेयर एक्ट आपको अच्छे से पढ़ने आ गई ना तो आप आराम से एआईबी पास आउट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी यही दिक्कत हो जाती है कि भाई बेयर एक्ट ही नहीं पढ़ने आती है लोगों को, ठीक है। तो हम यही समझते हैं कि बेयर एक्ट को पढ़ने के लिए कि क्या अप्रोच रखनी है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये समझना है कि हमें अपने बेयर एक्ट का कंटेंट पता होना चाहिए, कि अगर कोई सब्जेक्ट मैटर है तो किस बेयर एक्ट के अंदर आएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं कि गवर्नमेंट के पास ब्लॉकिंग पावर है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है, तो क्या मैं इनकम टैक्स एक्ट उठाऊं, क्या मैं बीएनएस उठाऊं, या मैं आईटी एक्ट उठाऊं, ठीक है। तो जब तक आपको यही नहीं पता है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट मैटर किस पर्टिकुलर बेयर एक्ट के अंदर है, आपके सामने चाहे जितनी बेयर एक्ट्स रखे हो आप जो है आंसर नहीं ढूंढ पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको पता होना चाहिए कि आपके सब्जेक्ट का कंटेंट क्या है, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट के अंदर क्या चीजें कंटेन है, ठीक है। दूसरी चीज आपको समझना है कि कौन सी चीज कहाँ है। आपको पता चल गया कि ब्लॉकिंग पावर की जो साइड्स ब्लॉक करने की जो पावर है वो है दी गई है आपकी आईटी एक्ट के अंदर, राइट। तो क्या आप पूरा का पूरा आईटी एक्ट ही खंगालते रहोगे एक क्वेश्चन के आंसर के लिए? नहीं, आपको आईटी एक्ट से इस तरह गो थ्रू करना है कि आपको पता रहे कि कौन आईटी एक्ट में कौन सी बात कहां पर लिखी है। एग्जैक्ट भले मत पता हो, लेकिन ये पता हो कि भाई शुरू में लिखी गई है कि एंड में लिखी गई है, मिडिल में लिखी गई है, कहाँ लिखी गई है, ठीक है, ताकि आपका टाइम बच सके, ओके। तीसरी चीज है नो योर इंडेक्स, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि अगर मैं कह रहा हूं कि एआईबी में 50 से 55 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर आप बेयर एक्ट से ढूंढ सकते हो, तो उन 50 से 55 क्वेश्चन में ऐसे 20 से 25 क्वेश्चन होंगे जरूर जिसका आंसर आपको सिर्फ इंडेक्स में मिल जाएगा। तो आपको पढ़ने पलटने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आप अपने इंडेक्स से अगर वेल अवेयर हैं तो आप एआईबी एग्जामिनेशन जो है आराम से क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रिपरेशन के लिए हमें कुछ चीजें याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि जो भी हमारे मेजर वेटेज वाले सब्जेक्ट्स हैं उनके कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से पता हो, उनके लैंडमार्क केसेस हमें अच्छे से पता हो, ठीक है, ये चीज है।
दूसरी चीज, जो हमारे बेयर एक्ट्स होंगे हमें उन्हें अच्छे से गो थ्रू करना है, अच्छे से फेमिलियर होना है कि भाई किस बेयर एक्ट में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स कंटेन्ड है, राइट, एंड कौन सा कॉन्सेप्ट बेयर एक्ट के अंदर कहां पर है, राइट। तो उस चीज के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इंडेक्स अच्छे से गो थ्रू कर सकते हैं, हम इंडेक्स अच्छे से पढ़ सकते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। ओके, एआईबीआई के साथ मेन दिक्कत यही रहती है कि एक क्वेश्चन के पीछे बच्चे ना 15-15 मिनट वेस्ट कर देते हैं, एग्जाम हाथ से निकल जाता है। वो जो अगर 15-15 मिनट की वेस्टेज बचानी है ना, उसके लिए सबसे बेस्ट उपाय है आप ये चीज फॉलो करके जाओ। ओके, पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ पे है, पता होना चाहिए कि मेरे इंडेक्स में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अब देखो, जैसे कि बेयर एक्ट स्ट्रैटेजी की बात करते हैं हम, ठीक है। तो जैसे आप एआईबी के बारे में जानते हो कि ओपन बुक स्ट्रैटेजी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बुक लेके जा सकते हो, ठीक है। आप सिर्फ बेयर एक्ट लेके जा सकते हो, कोई बुक नहीं, कोई कमेंट्रीज नहीं, ठीक है, कोई खुद के नोट्स नहीं ले जा सकते, आप सिर्फ बेयर एक्ट ले जा सकते हो। एंड खुद के बेयर एक्ट्स वैसे ही ले जा सकते हो जिसमें कोई भी चीज रिटर्न ना हो, ओके, उसके ऊपर कोई भी नोट्स या कमेंट्रीज ना हो, नहीं तो शुद्ध शुद्ध बेयर एक्ट जो आती है आप केवल वही ले जा सकते हो एआईबी के एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। ये चीज है, ओके, ठीक है। अब अगर आपको बेयर एक्ट पढ़ने के लिए कोई स्ट्रैटेजी समझनी है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, सबसे पहले तो आप ये समझो कि आप सिर्फ बेयर एक्ट से लेके जा सकते हो और कुछ नहीं लेके जा सकते हो। तो आपको एक ही चीज से फेमिलियर होना है अपनी, वो है आपकी बेयर एक्ट से, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि आपको प्रोफिशिएंसी डेवलप करनी है कि आप कैसे जल्दी जल्दी सेक्शंस को ढूंढ सकते हो, ठीक है। ताकि ये नहीं कि आप पूरा पूरा पैराग्राफ पढ़ रहे हो अपने एआईबी के किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको प्रोफिशिएंसी डेवलप करनी है सबसे पहले तो, कि आप कैसे एक पर्टिकुलर सेक्शन को या पर्टिकुलर मैटर को बेयर एक्ट के अंदर ढूंढ सकते हो, ठीक है। अब कैसे ढूंढ सकते हो आप, तो उस चीज के लिए सबसे पहले तो आपको जो है इंपॉर्टेंट चीज जो ये है वो ये ध्यान रखना है कि आप जो है अपने इंडेक्स से प्रॉपरली फेमिलियर रहो, ठीक है। अगर आपको इंडेक्स पता है तो आपको आपका सब्जेक्ट मैटर पता है, सब्जेक्ट मैटर पता है तो आपको पन्ने पलटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से चीजें जो है ढूंढ सकते हो, ओके। ये चीज है आपकी, ओके। तो अब सबसे पहले फिर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये बेयर एक्ट बेस्ड एग्जामिनेशन है ना, तो सबसे ज्यादा जो चीज आपको खलने वाली है ना वो आपका टाइम है, ओके। क्योंकि टाइम अगर आप आंसर खोजने में वेस्ट करते हो ना तो आपका टाइम बहुत स्पीड से निकलेगा, ओके। अब इस चीज से बचना है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स अटेम्प्ट करो या एआईबी के मॉक्स अटेम्प्ट करो और खुद को टाइम करो, राइट। अपने सामने बेयर एक्ट्स रख के बैठो, अपने सामने पीवाईपी या मॉक रख के बैठो, ठीक है। स्टार्ट करो और देखो कि आप आंसर ढूंढ पा रहे हो कि नहीं। लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर 3.5 घंटे के अंदर आप पूरे पूरे 100 क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। ये बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है, ओके, ठीक है। आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है सिर्फ बेयर एक्ट्स को यूज करते हुए, ठीक है। यानी कि आपको जो रियल लाइफ सिनेरियो होने वाला आपके साथ एग्जाम वाले दिन पे, आपको वो रिक्रिएट करना है यहाँ पे, ठीक है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट ले सकते हो आप, अगेन बेयर एक्ट के साथ ही लोगे, राइट, बिकॉज आपको एग्जाम के टाइम पे बेयर एक्ट भी जो है साथ रहने वाली है, ओके। अब देखो, जब इनिशियली अगर आप स्टार्ट करोगे ना मॉक्स देना या पीवाईपी सॉल्व करना अपने बेयर एक्ट के साथ, तो आप उस टाइम पे ना 3.5 घंटे में सॉल्व कर पाओ ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ग्रेजुअली जो है प्रैक्टिस कर करके आदत डालनी पड़ेगी कि आप 3.5 घंटे के अंदर जो है चीजें सॉल्व कर पाओ, ठीक है। एंड यही सॉल्व करते करते जो है आपको अंदाजा हो जाएगा, आदत पड़ जाएगी, पता चल जाएगा कि आपके कौन से बेयर एक्ट क्या क्या चीज कंटेन करता है, राइट, आपका इंडेक्स क्या है और आपका बेयर एक्ट के अंदर कौन सा मैटर कहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो चीज हम इनिशियली डिस्कस कर रहे थे कि ऐसे ऐसे करनी है हमें, ठीक है, वो आप कैसे कर सकते हो, वो आप प्रैक्टिस के थ्रू ही समझ सकते हो, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते करते जो है आपको ऑलरेडी आदत पड़ जाएगी, आप ऑलरेडी जो है अपने बेयर एक्ट से फेमिलियर हो जाएंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये चीज है आपके लिए। देन इसके बाद मैंने ये कहा था कि बेयर एक्ट पढ़ना इज इंपॉर्टेंट, राइट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बेयर एक्ट को समझना इज इंपॉर्टेंट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमें पता है कि क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट से भी आते हैं, केसेस से भी आते हैं। तो आपको जो है अपने सब्जेक्ट्स की इन डेप्थ स्टडी भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब आप इन डेप्थ स्टडी करोगे अपने सब्जेक्ट्स की, तो मेक श्योर कि आप जो है वन लाइनर समरीज बनाना स्टार्ट करो, वन पेज समरीज बनाना स्टार्ट करो, वन लाइनर नोट्स बनाना स्टार्ट करो, ठीक है। साथ ही साथ प्रोविजंस को याद रखने के लिए आप जो है निमोनिक्स बनाना स्टार्ट करो, ठीक है। तो बेसिकली कोई जैसे अगर सेक्शंस है, सेक्शंस की क्रोनोलॉजी याद रखने के लिए जो है निमोनिक बनाना स्टार्ट करिए, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ओके। दूसरा है कि जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे होगे, ठीक है, जब भी आप कॉन्सेप्ट से गो थ्रू कर रहे होगे, आपको एक अंदाजा हो जाता है, समझ आ जाता है कि कौन कौन से प्रोविजन आपके लिए कंफ्यूजिंग है,
कौन कौन से सब्जेक्ट है जिनसे अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप ढूंढ नहीं पा रहे हो बेयर एक्ट में, ठीक है। तो कंफ्यूजिंग प्रोविजंस का, उन कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स का जो है आप एक नोट पर आना स्टार्ट करो कि हाँ इन इन चीजों में मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। देन उन चीजों को डीपली देखना स्टार्ट करो, ठीक है। दैट इज व्हाट यू रिफर टू एज कंफ्यूजन नोटबुक, ठीक है। तो ऐसे कोई भी कॉन्सेप्ट या प्रोविजन है जहां पर आपको कंफ्यूजन है उनको नोट करना स्टार्ट कर दो आप, ठीक है। ये चीज है आपकी। देन मूविंग अहेड, कुछ कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस कर लेते हैं हम, ठीक है, कि क्या क्या मिस्टेक्स जो है यूजुअली लोग कर देते हैं। ओके, तो सबसे पहले लोग ये सोचते हैं कि जो ओपन बुक एग्जामिनेशन है ना, इसका मतलब क्या है, एग्जामिनेशन तो हमारी इजी रहेगी, कोई प्रिपरेशन करके नहीं जाते, एंड में जो होगा देखा जाएगा, ठीक है, हम तो आराम से क्रॉस कर लेंगे 3.5 घंटे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सामने में बेयर एक्ट पड़ी रहेगी, हमारे को पास होना बनता है, ठीक है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, क्योंकि आप जो है अगर 5 साल पढ़ते हो, ठीक है, आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं रहता कि आप फर्स्ट 2 इयर्स या फर्स्ट 3 इयर्स में जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े हो उनकी बेयर एक्ट में कौन सी चीज कहां पर दी गई है, ठीक है, आगे पार्ट पीछे सपाट वाला सिनेरियो होता है हमारे साथ, ठीक है। तो ऑल्दो ये ओपन बुक है, यू हैव टू मेक श्योर कि बिफोर एग्जाम आप थॉरली फेमिलियर हो जाए कि आपकी बेयर एक्ट्स कैसी हैं, कहां पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। जस्ट बिकॉज ओपन बुक एग्जामिनेशन है डज नॉट मीन की इजी एग्जामिनेशन है, ठीक है। सेकंड गलती ये होती है कि कैरिंग टू मेनी एक्ट्स और बल्कि बुक्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं कि भाई यहाँ जो एआईबी के अंदर है 20 से 25 सब्जेक्ट्स हमारे, सबकी बेयर एक्ट्स उठा के ले जाते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर ना गलती हो जाती है, कई सेंटर्स में जो है इनफ स्पेस नहीं प्रोवाइड होती है, ठीक है। आप जो रहता है जब ऑलरेडी टाइम रन आउट हो रहा रहता है ना, तो आप ओवरवेल्म होने लग जाते हो कि भाई इतनी सारी सामान मेरे सामने स्कैटर्ड है, कौन सी बेयर एक्ट उठानी है, कौन सी नहीं उठानी है, ठीक है। तो जो कंफ्यूजन और डर का माहौल है ना, वो बल्कि बुक्स या बहुत सारी बेयर एक्ट्स जो है उसको बढ़ा देती है, ओके। तो मेक श्योर कि आप जो है उन बेयर एक्ट्स को ही कंपल्सरीली कैरी करके जाएं, ऐसे सब्जेक्ट से बेयर एक्ट को कैरी करके जाएं जिनका वेटेज ज्यादा है, ठीक है। तो कैरी बस उनको करिए जो कि एक्चुअली स्मार्टली आपको हेल्प करने वाली है, ठीक है। ये दूसरा सजेशन है। तीसरा, पुअर टाइम मैनेजमेंट का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यही होता है एक क्वेश्चन पे 10-10 15 मिनट वेस्ट कर रहे हैं बेयर एक्ट के पन्ने पलटते हुए, 3.5 घंटे कहाँ जाते हैं पता ही नहीं चलता है, ठीक है। इस सिचुएशन से अगर बचना है तो आपको पीवाईपी सॉल्व करने हैं, मॉक सॉल्व करना है, खुद को टाइम करना है एग्जाम के पहले से, ठीक है। तब जाके हम कहीं जो है आराम से 3.5 घंटे की जो टाइम लिमिट है उसके अंदर एग्जामिनेशन खत्म कर पाएंगे, ओके। सो दिस इज द थिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस इन टुडेस वीडियो, ठीक है। जो अगर आपको मैं समराइज करके बताऊं कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है, कि आपको कैसे ओपन बुक स्ट्रैटेजी रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या है, आपको जो हैवी वेटेज वाले सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है, साथ ही साथ उनके केसेस फेमिलियर होने चाहिए, ओके। इसके बाद जो भी आपके बेयर एक्ट्स हैं, ओके, आपको पता होना चाहिए कि उनका इंडेक्स क्या है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो है आप डायरेक्ट जाके एआईबी के एग्जामिनेशन में जो है आप बेयर एक्ट ले जाके रख ले रहे हो, पहली बार खोल रहे हो, नहीं, आपको पहले से अपने बेयर एक्ट से फेमिलियर होना है, समझना है कि कौन सी चीज जो है वो कहां पर कंटेन्ड है, ठीक है। इंडेक्सेस जो है वो कहां पर क्या है, कैसे है, किसके अंदर कौन सा प्रोविजन, किस सेक्शन के अंदर कौन सी चीज लिखी हुई है, इस चीज से आपसे वो फेमिलियर रहना है, ठीक है। दूसरी चीज ये याद रखनी है कि आपकी बेयर एक्ट में कोई नोट्स नहीं हो, कोई कमेंट्रीज नहीं हो, खुद का लिखा हुआ कुछ नहीं हो। ऐसा ना हो कि आप बेयर एक्ट लेके जा रहे हो अपनी रेगुलर वाली, सेंटर वालों ने आपको बेयर एक्ट ले जाने ही नहीं दी गई, राइट। तो आप बेयर एक्ट के भरोसे आए हुए थे और सेंटर में आप बिना बेयर एक्ट के एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। तो दैट इज गोइंग टू बी अ ब्लंडर, राइट। सो मेक श्योर कि आप बेयर एक्ट जो है प्रॉपर कैरी कर रहे हो, ओके। नाउ इफ यू स्टिल फील लाइक यू आर वेरी मच ओवरवेल्म्ड, आपको समझ नहीं आ रही कि भाई एआईबी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जो है मैं कहां से स्टार्ट करूं, कहां से केसेस पढ़ूं, कहां से कॉन्सेप्ट समझूं, ठीक है, बेयर एक्ट से फेमिलियर कैसे हूं, ठीक है। तो इसके लिए आई एम गोइंग टू रिकमेंड यू समथिंग, ठीक है। वी एट लीगल एज आफ्टर कॉलेज वी हैव come up with our own crash course on AIB, जो कि आप यूटिलाइज कर सकते हैं if you want to crack AIB in your first attempt, right? अब कैसे पता चलेगा कि कहां से AIB का आपको कोर्स मिलेगा, ठीक है। तो यू कैन चेक दैट आउट ऑन आवर पोर्टल दैट इज toprankers.com। यहाँ पर आप जाएंगे ऑनलाइन कोर्स के अंदर, ओके। ऑनलाइन कोर्स के अंदर आप जाएंगे लॉ पीजी के अंदर, लॉ पीजी के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे कि हमारा कोर्स है एआईबी लॉ का, राइट। एआईबी लॉ के अंदर जो है आपको देखेगा एआईबी का क्रैश कोर्स, ठीक है। अब इस एआईबी के क्रैश कोर्स में क्या मिलेगा आपको, आपको यहाँ मिलेगी रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ठीक है। इसके बाद आपको मिलेगा क्या, यहाँ पर मिलेंगे आपको 15 से लेके ज्यादा मॉक्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको जो सॉल्यूशन जो अगर आपको बेयर एक्ट अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए आपको मॉक्स चाहिए और पीवाईपीस चाहिए। मॉक्स कहाँ से मिलेंगे, पीवाईपीस कहाँ से मिलेंगे, ठीक है, तो वो यहाँ से मिलेंगे।
कहीं और भागने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो ये चीज है दैट आई वांटेड टू रिकमेंड यू, ओके, जो कि आप यूज कर सकते हो अपने एआईबी के प्रिपरेशन के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अनदर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू गाइस कि if you are interested in any of our courses and if you're specifically interested in our AIB courses, I wanted to share with you कि हम एक 10% off डिस्काउंट ऑफर करते हैं ऑन ऑल आर कोर्सेज, जो कि आप अवेल कर सकते हैं LEACYT कूपन कोड यूज करके, राइट। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, दिस इज समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली गो फॉर, राइट। नाउ coming to the end of the video, if you are a person who wants to connect with the like-minded people and discuss more about the upcoming examinations, I would highly recommend that you go and follow us on our Telegram channel, Instagram channel, as well as on YouTube channel. And if you are interested in any of our courses, you can call us at 6363286363, or you can mail us at support@toppractice.com पर, okay. So that will be all for this video. If you like the content, like, share and subscribe, and leave down a comment अगर आपको कोई भी query हो, and if you have any suggestions as well, just comment down below. Thank you.